हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे टॉपिक के बारे में जो आई गेस कोई भी अपनी वीडियो में डिस्कस नहीं करता कि क्या क्या फिजियोथेरेपी की हार्श रियलिटीज है रियल लाइफ में। जो भी स्टूडेंट्स बीपीटी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं या फिर जो भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि क्या हमें फिजियोथेरेपी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसमें स्कोप है या नहीं है, हम एज अ करियर इसमें करें नहीं करें, तो इस वीडियो को जरूर देखें एंड तक। इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी क्या क्या फिजियोथेरेपी की हार्श रियलिटीज है। इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या आपको बीपीटी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या आपके लिए सुटेबल कोर्स है या नहीं। सबसे पहले जो बीपीटी है ये 5 इयर्स का कोर्स है। तो अगर आप इसमें एनरोल कर रहे हो, आप अपनी लाइफ के 5 इयर्स एक बैचलर्स डिग्री में दे रहे हो, तो इसके बाद ऑब्वियसली बात है आपकी एक्सपेक्टेशंस होगी कि आफ्टर ग्रेजुएशन में लाखों में अर्न करूँ, मेरी बहुत अच्छी इनकम हो। तो आपको मैं रियलिटी में बताती हूँ कि अगर आप बीपीटी कंप्लीट करते हो तो आप ये चीज़ माइंड से निकाल देना कि आपकी बीपीटी कंप्लीट करते ही लाखों में सैलरी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो पहले आपको ये समझना जरूरी है कि अगर आप बीपीटी में एडमिशन लेते हो तो आप अपनी लाइफ के 5 इयर्स दे रहे हो, क्योंकि बीपीटी एक 5 इयर्स का कोर्स है जिसमें आपके 4 इयर्स की आपकी एकेडमिक्स होती है, 1 ईयर की आपकी इंटर्नशिप है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट गाइडलाइंस। तो आप अपने लाइफ के 5 इयर्स एक बैचलर्स डिग्री में दे रहे हो। मेक श्योर अगर आप 5 इयर्स के कोर्स में इनरोल कर रहे हो, आपको इसमें फुली इंटरेस्ट हो, इसको आप एक ऑप्शन की तरह कंसिडर मत करना। सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स यही करते हैं कि नीट में आपका एमबीबीएस नहीं मिलता या बीडीएस नहीं मिलता, देन यू कंसिडर कि चलो बीपीटी में एडमिशन ले लेते हैं एक डॉक्टर टैग के लिए। तो ऐसा मत करना यार, क्योंकि अगर आप बीपीटी को एक ऑप्शन की तरह कंसिडर करोगे तो आप पूरे इंटरेस्ट के साथ कभी इसमें ना स्टडी कर पाओगे, ना प्रैक्टिकल्स अच्छे से कर पाओगे, और ना ही पेशेंट अच्छे से देख पाओगे, जिस वजह से आपकी इनकम जो होगी बीपीटी के बाद काफी ज्यादा कम होगी। इसी वजह से स्टूडेंट्स जो होते हैं डिसअपॉइंट होते हैं, उसके बाद वो कहते हैं बीपीटी एक अच्छा करियर नहीं है, स्कोप नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट यही है कि अगर आप बीपीटी को अगर आप एडमिशन लेते हो तो मेक श्योर कि आप इसको ऑप्शन कंसिडर मत करना। अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप इंटरेस्टेड हो रियलिटी में, तभी बीपीटी में एडमिशन लो। सेकेंडली, एक डॉक्टर टैग के लिए आप खाली बीपीटी में एडमिशन मत लेना, क्योंकि 50 से 60% स्टूडेंट्स यही करते हैं कि एक डॉक्टर टैग के लिए बीपीटी में एडमिशन ले लेते हैं कि चलो डॉक्टर तो नाम के आगे लग जाएगा, एमबीबीएस नहीं मिला, बीडीएस नहीं मिला, चलो बीपीटी कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स यही चीज़ करते हैं, क्योंकि देखो आज भी काफी ज्यादा कॉन्स्पिरेसी है इस चीज को लेके बीपीटी की डॉक्टर्स है या नहीं है, लेकिन फिर भी एक डॉक्टर टैग के लिए 5 इयर्स का कोर्स करना ये कोई सेंस भी नहीं बनाता। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको एक डॉक्टर टैग के लिए बीपीटी नहीं करनी है। अगर आप इसमें रियली इंटरेस्टेड हो, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं विद एक्सरसाइजेज विदाउट एनी मेडिसिन मशीनों के साथ मैं पेशेंट देखना चाहता हूँ, उनकी रिकवरी करना चाहता हूँ, पेशेंस है आप में इन चीज़ों का, तब जाकर ही आप इसमें एडमिशन लो अगर आप फुली इंटरेस्टेड हो। अदरवाइज आप एडमिशन मत लो बीपीटी में। उसके बाद एक और चीज़ आपको मैं क्लियरली बता दूँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने 5 साल की चलो डिग्री कर ली है, मैंने 5 साल की पढ़ाई करी है, मेरी लाखों में इनकम हो, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आफ्टर ग्रेजुएशन जब आप पीपीटी ग्रेजुएट हो जाओगे, जब आप जॉब्स के लिए जाओगे अप्लाई करने के लिए क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल में, दे विल पे यू अराउंड 15 to 20 थाउजेंड ओनली। ये रियलिटी है। इवन आजकल इतने ज्यादा कंपटीशन हो गया, डे बाय डे कंपटीशन इंक्रीज ही हो रहा है फिजियोथेरेपी में, तो सैलरी और ज्यादा कम में भी स्टूडेंट्स कर लेते हैं। लाइक 10 to 12 थाउजेंड में भी स्टूडेंट्स रेडी होते हैं करने के लिए जॉब स्टार्टिंग में। तो इस वजह से काफी स्टूडेंट्स डिसअपॉइंट होते हैं कि मैंने 5 साल की इतनी पढ़ाई करी है, मैं डॉक्टर हूँ, उसके बाद में मुझे खाली 15-20 हजार मिल रहे हैं। तो ये चीज भी आप पहले से माइंड में क्लियर रखो कि स्टार्टिंग में आपकी सैलरी इतनी ही रहेगी, इवेंचुअली आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, लेकिन वो भी नहीं है कि 2-3 साल में आपके लाखों में हो जाएगी सैलरी। आप एमएनसी वाली ग्रोथ मत माइंड में रखना, क्योंकि आपकी एक प्रोफेशनल डिग्री है, इसमें साइड बाय साइड आप होम विजिट करके अच्छा अर्न कर सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप लाखों में अर्न कर सकते हो होम विजिट से। लेकिन वो आपको जॉब के साइड बाय साइड आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि एक प्रोफेशनल डिग्री है। आप किसी इस डिग्री को कुछ भी आप वैसे कंपेयर मत करना बीकॉम वगैरह से कि उनका तो इतना का पैकेज लग गया, इतने का पैकेज है, मेरा इतना कम है। क्योंकि इसमें आप जितना ज्यादा हार्ड वर्क करोगे आप उतना ज्यादा अर्न कर सकते हो। आप इन फ्यूचर अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हो, उसमें आप जितने पेशेंट देखोगे, जितनी आप मेहनत करोगे, उतने ज्यादा आप अर्न कर सकते हो। उसके बाद काफी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि फिजियोथेरेपी में तो पढ़ाई नहीं है, काफी इजी कोर्स है, ज्यादा कुछ नहीं है, चलो बीपीटी कर लेते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा नहीं है। बीपीटी काफी टफ कोर्स है, इजी नहीं है। बीपीटी में सब्जेक्ट्स काफी टफ है, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े आप एग्जाम्स क्लियर कर लोगे। एग्जाम्स भी टफ आते हैं, सब्जेक्ट सारे टफ है। लाइक आपके जो एमबीबीएस के जो स्टार्टिंग के 2 साल के सब्जेक्ट्स होते हैं, हम सेम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं विद एडिशन ऑफ 1 to 2 सब्जेक्ट जो हमारे फिजियोथेरेपी रिलेटेड होते हैं। लाइक आपका एनाटमी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, ये सब सब्जेक्ट्स है जो कॉमन सब्जेक्ट्स हम एमबीबीएस में पढ़ते हैं और फिजियोथेरेपी में पढ़ते हैं। इवन आपको फिजियोथेरेपी में और डीपली स्टडी करनी पड़ती है एनाटमी वगैरह की, क्योंकि इसमें आपको एक एक बोन्स के बारे में, एक एक मसल्स के बारे में, नर्व के बारे में डीपली थरली पढ़ना पड़ता है, ताकि आप पेशेंट को अच्छे से देख पाओ। क्योंकि देखो फिजियोथेरेपी में हमारा जो है ना मेनली प्रैक्टिकल हमारा ज्यादा रहता है, क्योंकि इसमें हम अपने हैंड्स ऑन स्किल से ही पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो इसमें आपको एक एक मसल्स के बारे में, वो कहाँ से ओरिजिन हो रही है, कहाँ से इंसर्ट हो रही है, हर एक चीज के लिए आपको डीपली थरली पढ़ना पड़ता है।
ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि फ्यूचर में पढ़ाई नहीं है, ईज़िली आपका हो जाएगा, 5 साल यूँ ही कट जाएँगे, ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। स्टूडेंट्स ये सोचकर ही एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद उनकी इतनी बैक आती है एग्ज़ाम्स में। तो ये भी चीज़ आप दिमाग से बिल्कुल निकाल देना अगर आप बीपीटी में एडमिशन लेने से पहले कि अगर आप इंटरेस्टेड हो पूरा और अगर आप पूरा अपना स्टडी करने को रेडी हो कि आपको अच्छे से डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी एग्ज़ाम्स क्लियर करने के लिए, तो तभी आप बीपीटी में एडमिशन लेना। ईज़ी बिल्कुल भी नहीं है, इवन इसके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो भी आसान नहीं होते हैं प्रैक्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा टफ होते हैं। उसके बाद एक और हार्श रियलिटी ये है कि फिजियोथेरेपिस्ट आर अंडर रिकॉग्नाइज्ड। ये इसका मेन रीज़न ये है कि आज भी काफ़ी ज़्यादा डिबेट है फिजियोथेरेपी को लेके कि क्या ये डॉक्टर्स होते हैं, नहीं होते हैं। लाइक रिसेंटली भी अभी रिसेंट में आया था कि फिजियोथेरेपिस्ट कैन नॉट यूज़ द टाइटल डॉक्टर्स। उसके बाद नया नोटिस आया जिसमें बोला गया कि नहीं हम यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर विद सफिक्स पीटी। तो इन सब डिबेट को लेके आपस में इतनी डिबेट्स है तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा अंडर रिकॉग्निशन है जिस वजह से काफ़ी वैल्यू कम हो जाती है फिजियोथेरेपी की। लोग बोलते हैं कि नहीं यू आर नॉट डॉक्टर। तो ये सब चीज़ें भी आपको अपने माइंड से निकालनी पड़ेगी। अगर आप बीपीटी में एडमिशन ले रहे हो ये आपको डेली सुनना पड़ेगा लेकिन आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि देखो मैं भी क्लिनिक रन करती हूँ तो डेली हम पेशेंट देखते हैं और जब हम पेशेंट को रिकवरी करते हैं हमारी सेटिस्फेक्शन उसी में है कि पेशेंट ठीक होकर जा रहा है हमारे यहाँ से। एंड पेशेंट के लिए हम डॉक्टर से भी ऊपर है उन चीज़ों में क्योंकि हमने पेशेंट का विदाउट एनी मेडिसिन पेन ठीक करा है, उनकी रिकवरी करी है। सो ये सब चीज़ें आपको इग्नोर करनी पड़ेगी। अगर आप ये सब चीज़ें सोचोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाओगे कि हम मैंने इतनी सारी पढ़ाई करी 5 साल, उसके बाद भी सब मुझे ऐसे बोल रहे हैं। उसके बाद एक और चीज़ ये है कि काफ़ी मिसकंसेप्शंस ये भी है कि फिजियोथेरेपी मसाज वाले होते हैं, मसाज होती है ये वो करके। काफ़ी सारी चीज़ें आप डे बाय डे जब आप एक बारी एडमिशन लोगे और इवन आफ्टर ग्रेजुएशन आपको सुनने को मिलेगी। तो इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन देखो यही होता है अगर आप पैशनेट हो ना अपने कोर्स को लेकर, अगर अपने प्रोफेशन को लेकर पैशनेट हो, तो ये चीज़ें कभी इफ़ेक्ट ही नहीं करती। और अगर आपको हो सकता है स्टार्टिंग में इफ़ेक्ट करेगी क्योंकि देखो जब हम एक बारी 5 इयर्स का कोर्स कंप्लीट करके एज़ अ डॉक्टर हम बाहर निकलते हैं पेशेंट देखने के लिए, चाहे आप होम विज़िट पे जा रहे हो, चाहे आप क्लिनिक जॉइन कर रहे हो, चाहे आप हॉस्पिटल जॉइन कर रहे हो, तो हम तो ये सोचते हैं यार हमने 5 इयर्स का हमने कोर्स करा है, नाउ वी आर डॉक्टर्स, वी आर प्रोफेशनल्स। लेकिन जब आप बाहर जाकर देखोगे इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, इवन वर्क कल्चर में, चाहे आप हॉस्पिटल्स में चले जाओ, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, आपस में ही जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, वो आपस में एक-दूसरे को सोचते हैं नीचा दिखाने के लिए कि नहीं तुम तो डॉक्टर नहीं हो, तुम तो ये हो। तो वो सब चीज़ें आपको इग्नोर करनी पड़ेगी। अगर आप वो सोच-सोच के बैठोगे, तो आप इस प्रोफेशन में कभी ग्रो भी नहीं कर पाओगे, आप डेली डिप्रेस रहोगे, आप डेली परेशान रहोगे कि मैंने ये कोर्स क्यों कर लिया, मैंने ये करा, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये सब चीज़ आपको इग्नोर करनी पड़ेगी अगर आप बीपीटी में एडमिशन लेते हो। उसके बाद लास्ट पॉइंट ये है जितने भी लोग सोचते हैं कि फिजियोथेरेपी करने के बाद ज़्यादा काम नहीं है, वर्कलोड कम रहता है, तो ये बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो। वर्कलोड सबसे ज़्यादा होता है फिजियोथेरेपी में क्योंकि हमारा सारा मैनुअल वर्क रहता है, हमें 1-1, 2-2 घंटे लगातार खड़े होना पड़ता है पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। हम एक्सरसाइज़ेस करवाते हैं तो हमारी खुद की बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा फटीग होती है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि वर्कलोड कम है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। वर्क लाइफ बैलेंस की बैंड बज जाती है रियलिटी में क्योंकि आपका जो वर्कलोड है ना, वो बहुत ज़्यादा रहता है। अगर पेशेंट आप दिन के 10 भी देखोगे ना, आप एट द एंड ऑफ द डे आप इतना ज़्यादा थक जाओगे, आपकी कहीं बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं बचती है। क्योंकि देखो हमारे प्रोफ़ेशन में ये नहीं है कि पेशेंट आया, मेडिसिन्स लिखी, उसके बाद हम फ्री हो गए पेशेंट से। हमें पेशेंट के साथ अगर पेशेंट 1 घंटे का ट्रीटमेंट है, हमें 1 घंटा खड़े रहना पड़ता है पेशेंट के साथ। चाहे आप मशीन लगा रहे हो, चाहे आप एक्सरसाइज़ेस करवा रहे हो या फिर आप कोई भी मैनिपुलेशंस दे रहे हो। तो मेनली आपका ये चीज़ है कि आपका खुद की बॉडी फटीग बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी टायरिंग जॉब रहती है, आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, पेशेंट लोड अगर ज़्यादा रहता है तो और ज़्यादा आप थक जाते हो। तो ये भी चीज़ आप माइंड में रखना कि वर्कलोड आपका काफ़ी ज़्यादा होता है, ये नहीं है काफ़ी ईज़ी टू डू जॉब नहीं है बिल्कुल भी फिजियोथेरेपी में। ठीक है, तो यही कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं बिफोर टेकिंग एडमिशन इन बीपीटी क्योंकि ताकि आप कल को रिग्रेट ना करो कि आप कल को ये नहीं सोचो कि मैंने कोर्स क्यों कर लिया। क्योंकि देखो जितने भी आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे ना जो कि बुराई करेंगे कि नहीं स्कोप नहीं है, मत करिए, प्रोफेशन अच्छा नहीं है, ये वही स्टूडेंट्स होते हैं जिनका इंटरेस्ट ही नहीं होता एक्चुअल में, ये ऑप्शन लेकर ही फिजियोथेरेपी करते हैं और इवेंचुअली भी इनका कभी इंटरेस्ट बनता ही नहीं फिजियोथेरेपी में। तो ये गलती आप मत करना, इसलिए आपको मैंने सारे पॉइंट्स पहले ही क्लियर कर दिए। अगर आप ये सब चीज़ें रेडी हो करने के लिए तब जाकर ही एडमिशन लेना, अदरवाइज़ बीपीटी इज़ नॉट फॉर यू। सो आई होप इस वीडियो के बाद आप डिसाइड कर पाओ कि इज़ बीपीटी गुड फॉर यू और नॉट और आपकी सारी कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाए। स्टिल अगर आप अभी भी कन्फ्यूज़्ड हो कि क्या बीपीटी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इज़ इट वर्थ इट और नॉट, क्या मैं करूँ, नहीं करूँ, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू हेल्प यू ऑल। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।